मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बैरिया से चांदनी चौक मेन रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं सानिया। शहर को जाम मुक्त बनाने और सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के दौरान में कई अवैध निर्माणों और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन ने कई लोगों का सामान जब्त किया है और कुछ के खिलाफ में मामला भी दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई पिछले 1 महीने से शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियानों का हिस्सा है, जिसमें इमली चट्टी, माड़ीपुर, पावर हाउस चौक और अघोरिया बाजार जैसे क्षेत्रों में भी ऐसे अभियान चलाए जा चुके हैं। अतिक्रमण के कारण आए दिन भीषण जाम की स्थिति बनने को देखते हुए प्रशासन सख्त रुख में दिखाई दिया है। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दुकानदारों और स्थानीय लोगों को कई बार नोटिस और अल्टीमेटम दिया गया था। यहाँ तक कि दशहरा के दौरान भी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन जब लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया तो अंततः प्रशासन को बुलडोजर से कार्रवाई करनी पड़ी। अभियान के दौरान में जब्त किए गए सामान पर नियमानुसार 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर दुकानदारों ने विरोध भी किया है और बुलडोजर के टायरों की हवा निकालने जैसी घटनाएं सामने भी आई है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर की यातायात व्यवस्था को अस्थायी रूप से सुधारने के लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किए जा रहे हैं। साथ ही सड़क किनारे पीली पट्टी बनाई जाएगी ताकि दुकानदार तय सीमा में रहे और अतिक्रमण ना कर सके। है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ कमाएंगे खाएंगे। तो नेता मंत्री सरकारी बंगला में है, वो लोग का बंगला खाली कराइए, सब गरीब पे जुल्म खाइएगा। गरीब लोग कहाँ भटकेगा, इधर मार खा रहा है उधर मार खा रहा है, गरीब पे जुल्म कर रहे हैं आप लोग। वो बिल्डिंग है सामने सरकारी जमीन, सरकारी बंगला नेता मंत्री खाली करे तब गरीब का घर खाली या मकान खाली किया जाए। ऐसे यहाँ पे 30-40 साल से ज्यादा समय से है। हमारे बाबूजी दादाजी चल बस है, यहाँ पे कोई 3 से बस यहाँ पे कोई नहीं आता था। और उसमें हमारे बाबूजी यहाँ पे दुकान था पान का, परिवार का पालन पोषण सब यहीं से होता है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे? वही तो हम सरकार से हम लोग क्या करें। गरीब आदमी लड़ाई करेगा तो गरीब मारपीट कर आतंकवादी बन गया है। आप ही बताइए, गरीब लोग हत्या उठा ले तो करे मुसलमान आतंकवादी है, ये वो है करने लगे। अब यहाँ अब गरीब पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में यहाँ अमीर गरीब की लड़ाई हो रहा है। अमीर आदमी को व्यवस्था नहीं हो रहा, गरीब को व्यवस्था नहीं हो रहा। सरकार को व्यवस्था दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को व्यवस्था दिया जा रहा है। इस सरकार चोरी से जीता है सब। इस बात एसी का जगह बनता है सर, इसका चोरी नहीं जीता है सब। आप नहीं होते हैं तो छपरा जिले का कहीं भी छपरा जिला में खेसारी लाल यादव जीत रहा था। वो बहुत साल से दुकान है। कितने साल से? ये हो गया 10 साल में, हो गया 15 साल से दुकान है। आज क्या हुआ? अधेर हटा रहे हैं, सब दुकान वालों से तोड़ रहे हैं। हटाने से पहले करते मगर तोड़िए देते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए। सामान सब भी जब्त कर दिया गया। सामान अभी सब ले जा रहे हैं, उसका पीछे अपना ट्रक पर लाद ले जा रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे आप लोग? वही ना सोच रहे हैं कहाँ जाए। अब लोग को व्यवस्था होगा तभी ना। 15 साल से दुकान है, बुलडोजर से ढा दिया गया। हाँ पूरा ढा दिया, देखिए कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए, डेली कमाने वाला खाने वाला आदमी कहाँ से खाएगा। क्या मांग करते हैं आप लोग? चाय का दुकान मांग क्या करते हैं आप लोग? जगह चाहिए दुकान करने के लिए, और क्या चाहिए, कमाने के लिए हमको चाहिए। दुकान हमारी अतिक्रमण जरूरी है, वो मानते हैं, लेकिन पहले उससे पहले व्यवस्था किया जाए। जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि अतिक्रमण कीजिए, उससे हमें कोई आती नहीं है नहीं, वो चोरी करना होना चाहिए। लेकिन कहने की बात है, आप कहीं व्यवस्था कीजिए। एक तो बिहार सही पलायन हो रहा है, पलायन कम नहीं है, और पलायन रोकने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन पलायन करवाने में आप उतर चुके हैं।
ये क्या होगा, पलायन होगा। पहले तोड़ने से पहले वो पलायन करेगा। आप ये बताइए, एक दुकान से 4 परिवार चलता है, एक दुकान में 4 परिवार चलता है, वो 4 परिवार कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो भुखमरी का शिकार होगा कि नहीं। गरीब बोलते हैं कि गरीब हटाओ, ये गरीबी को हटा रहे हैं, गरीब हटाओ नहीं, गरीब को हटाते जा रहे हैं। गरीब क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेंगे। हम जिला प्रशासन से की मांग करते हैं कि कम से कम अतिक्रमण करे, उस समय कोई अति नहीं है, पहले व्यवस्था कर दे, कहीं बना दे, जगह दे दे, हम लोग को कमाने खटाने दे, कमाते खाते हैं, गरीब आदमी है नहीं। उसके बाद वो अतिक्रमण करे हटाए, उससे कोई हमें तकलीफ नहीं। हुए चांदनी चौक तक हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला प्रशासन सहयोग से हम लोग लगातार किए हैं। क्या आदेश मिला है? जिला प्रशासन के द्वारा और निगम प्रशासन के सहयोग कर रहे हैं, जिसमें आदेश मिला है कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कर दें। आप नाला के भीतर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं किसी प्रकार का, तो उस पर हम लोग उसको उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अगर नाला के बाहर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन लोगों को हम लोग वार्निंग देने के बावजूद नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को हम लोग तोड़ देते हैं और उस सामान को जब्त करके ले आते हैं। जुर्माना वगैरह भी किया गया? और कुछ दुकानदारों को हम लोग जुर्माना भी किए हैं, लगभग 5,000 रुपये का लगभग हम लोग जुर्माना फाइन मारे हैं। क्या कुछ मैसेज होगा शहरवासी जो अतिक्रमण किएगा? सबसे पहली बात यह है कि शहरवासियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो सरकारी ज़मीन को अविलंब खाली कर दें, अन्यथा बाद होकर हम लोग उनकी सामान को भी जब्त करेंगे और फाइन भी मारेंगे। कहीं विरोध वगैरह भी हुआ है? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ है पहले से। हालांकि शहरवासी बहुत समझदार हो गए हैं कि खुद अपने हद में ही रहते हैं। इसके अलावे जो हम लोग अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से, उसमें प्रायः देखा गया है कि सड़क पे चांदनी चौक जैसे इलाके में 4 चक्का का अवैध पार्किंग लोग बना लिए हैं। उन लोगों को भी हम लोग हिदायत दिए हैं कि आप सड़क को अतिक्रमण कर 4 चक्का का अवैध पड़ाव नहीं बनाए, अन्यथा आप बनाइएगा तो DTO महोदय के माध्यम से आपको भी चालान किया जाएगा। साइड लेन पे हमेशा अतिक्रमण किया रहता है ट्रक के द्वारा। हाँ, तो उन लोगों के द्वारा हम लोग फिलहाल उन लोगों को वार्निंग दी है कि आप यहाँ खाली कर दें, अन्यथा कल परसों लगातार अभियान जारी रहेगा। इस बीच आप पकड़ाते हैं तो गाड़ी जब्त की जाएगी और फाइन मारी जाएगी। जहाँ पे हटा है लोग फिर लगा ले रहे हैं, जहाँ पे हटा दिया जाता है वहाँ पुनः लगा लेते हैं, तो इसके लिए जिला प्रशासन और DTO महोदय संज्ञान में लेंगे, कार्रवाई करेंगे। जी हाँ।